साथ में हमारे अतीतानंद तिवारी जी, विक्की मिश्रा जी, जगदीश यादव जी, आप लोग भी आ जाए और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। और साथ ही साथ हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय विधायक जी श्री बावन सिंह जी हमारे बीच में है। हम चाहेंगे कि हमारे मूर्तियां जहाँ जावा कर आप प्लीज 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 रास्ता बनाइए भैया, थोड़ा साइड हो जाइए। प्लीज भैया आप लोग साइड भैया एक साइड में आ जाइए। आओ सब लोग एक साइड आइए प्लीज। अरे भैया पत्रकार महोदय को आप लोग काम करने दीजिए बीच में। देखो उतरा दे वो तो आओ। ए भैया रास्ता खाली कर दीजिए, उधर भी भाई को भी जाने दीजिए। थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग, एक साइड आ जाइए भैया, एक साइड आ जाइए। वो कार्यकर्ताओं की सूची जो पुराने लोग हैं वो पढ़िए, बुलाइए धीरे-धीरे। 73 का पहला विधानसभा का चुनाव था और हमारे कार्यकर्ताओं ने साइकिल पर लाउड स्पीकर लगा करके पैदल चल करके विहारा तक तमाम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाने का काम किया था। बहुत ही बहादुरी से चुनाव लड़े कार्यकर्ता और 1250 मतों से पराजित हुए। 1974 में जनसंघ पार्टी से दोबारा जब चुनाव लड़े तो यहां से चुनाव जीते, अच्छे वोटों से जीते। और 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी का विरोध करने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में दशरथ सिंह जी पहला जत्था लेकर विरोध करेंगे इमरजेंसी का। उन्हें सौभाग्य मिला, पार्टी के निर्देशानुसार सादुल्ला नगर में निपनिया से चलकर 50 कार्यकर्ताओं के साथ उस इमरजेंसी में जब मुंह खोलना पसंद नहीं करते थे लोग, इतना भय व्याप्त था। उस तपती हुई इमरजेंसी में हमारे 50 कार्यकर्ताओं ने उनके साथ चल करके पैदल मार्च किया। नारा लगाते हुए सादुल्ला नगर गए, वहां चौराहे पर जाकर के इमरजेंसी के खिलाफ भाषण करने लगे बिना माइक के। थाना अध्यक्ष को पता लगा कि बहुत बड़ी संख्या में विधायक जी आए हैं, इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं। पूरा थाना आके टूट पड़ा और गिरफ्तारी हुई।
बड़ा अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने कहा इतनी संख्या हम दिखा देंगे तो हम लाइन हाजिर हो जाएंगे, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फिर भी 37 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई उन्होंने। पिताजी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा भाई मेरे साथ चलोगे जेल, कोई पता नहीं छूटेंगे कि हम लोग वही भगवान को प्यारे हो जाए। इस इमरजेंसी में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी कार्यकर्ताओं ने कहा मरेंगे तो और जिएंगे तो आपके साथ, माफी नहीं मांगेंगे सरकार से, और जेल गए। 37 कार्यकर्ता 6 महीना 16 दिन तक लगातार गोंडा की जेल में बंद रहे। इमरजेंसी के जब आपातकाल हटा, छूटे, तमाम पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई, जनसंघ का विलय हो गया, तो हमारे पिताजी जनता पार्टी से यहाँ चुनाव लड़े 1977 में और लगभग 15,000 वोटों से विजय प्राप्त किया। उस समय वोट कम पड़ता था। 1980 का तीसरा चुनाव था, चुनाव हार गए और 85 में जबरदस्ती हरा दिया गया। जीता हुआ चुनाव जबरदस्ती हरा दिया गया शासन प्रशासन के द्वारा, जीत कर भी प्रमाण पत्र नहीं हासिल कर सके। 1989 में तीसरी बार फिर से चुनाव लड़े और बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था। समय उनका पूरा हो गया। अल्प आयु में मात्र 58 साल की अवस्था में हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय दशरथ सिंह जी भगवान को प्यारे हो गए 9 फरवरी 1991 को। राम सिंह ने हमें एमएलसी का चुनाव लड़ाया था। हाँ, मैंने उनके सपनों को पूरा किया। मुझे कोई श्रेय दे या ना दे, लेकिन मैं मानता हूं कि गोंडा जो राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हुआ है, उसको सन 1991 में हम लोगों ने मिलकर के स्वतंत्र कराया है। कोई श्रेय दे या न दे, हम श्रेय के भूखे नहीं हैं, हमें श्रेय की जरूरत नहीं है। और राम प्रताप सिंह से मैंने स्वयं कहा था, हमको जब निमंत्रण लेकर के गए थे, हमने कहा था कि भाई आप इस समय कांग्रेस में हैं, लेकिन पिताजी के जो मित्र हैं, जो भी आज जीवित हैं, या उनके साथ रहने वाले जो परिवार हैं, उनको आप जरूर आमंत्रित करिएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भाई राम प्रताप सिंह ने उन्हें आमंत्रित किया है। और मेरा तो स्वभाव है, राम प्रताप सिंह का तो मेरे ऊपर बहुत एहसान है। मुझे याद है जिस समय ब्लॉक में हम लोग मीटिंग कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति शासन सत्ता के द्वारा उत्पन्न की गई थी कि हम लोग मीटिंग से उठ करके आए थे। सत्यदेव सिंह जी भी हमारे साथ थे, जो आज नहीं है, और हम लोग इनके घर पर बैठ करके मीटिंग किए थे। उस समय हम बिल्कुल एक नौजवान थे, राजनीति का ABCD नहीं आता था। उस समय इन लोगों ने मुझे सहारा दिया था, और मैं सहारा ऐसा सहारा दिया था कि मात्र 14 वोट से चुनाव हारा था। और 14 वोट से चुनाव मैं इसलिए हारा था कि मुझे 6 महीने बाद MP बनना था, नहीं तो वो भी चुनाव हारने का कोई तुक नहीं था। सूत्र है, जन्म से सब एक हैं, कर्मों के आधार पर अब आगे चल करके एक व्यवस्था के नाम पर जातियों का निर्माण हुआ। और गोंडा जिले का जाति मुसलमान, ये 75% तो हमारे पटीदार हैं। अभी कल गए थे, कल छोड़ो शाहीन बाग में गए थे, शाहीन बाग प्रचार करने के लिए। हमने कुछ बात बोली, तो ऐसे एक मौलाना साहब आए, कहे नेताजी, कहा हाँ, कहे हम हूं ठाकुर हम। इसमें ज्यादातर लोग जो बैठे हैं, और बड़ा लंबा इतिहास हो जाएगा,
लेकिन भाइयों, हम भाई राम प्रताप सिंह के साथ हैं, और जिसको देखना हो समय आने पर देख लेना। और राम प्रताप सिंह की राजनीति इस क्षेत्र की जनता के बदौलत है। अचानक इनका टिकट कटा था, अचानक, और 10 दिन के अंदर ये कांग्रेस पार्टी से लड़ी, और पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अगर सबसे अधिक कोई वोट पाया था तो राम प्रताप सिंह पाए थे, 35,000। अरे राम प्रताप सिंह को और ब्रिजभूषण सिंह को अगर आजमाना हो तो जरा रथ से नीचे उतर करके आओ, तब पता चलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों को, भाई राम प्रताप सिंह को, उनके परिवार को, उनके कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने एक बहुत पुनीत कार्य किया है। जैसे मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूं, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। सोचो, कब विधायक हुए थे, जिले की परिस्थिति थी उस समय 11 विधानसभा था इस क्षेत्र के अंदर, 11 विधानसभा, गोंडा जिले के अंदर 11 विधानसभा था। तो दशरथ सिंह ही क्यों जीतते थे, बाकी क्या करते थे? उधर श्री राम सिंह ही जीतते थे, बाकी क्या करते थे? भाइयों, उस समय राजनीति करने का मतलब क्या क्या सहना पड़ता होगा, कितना दिमाग से, और जनता का कितना समर्पण रहा होगा। जीते हुए आदमी की माला उतार ली जाती थी। एक बार 2 बार हमारे शास्त्री की भी उतार ली गई 85 में, और इनके साथ भी हुआ, पिताजी के साथ भी हुआ। और इसलिए भाइयों, मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग राम प्रताप सिंह के साथ खड़े हैं। कहते हैं, कह गिरधर कबीराय साथ वाही कह कहियो, कह गिरधर कबीराय साथ वाही कह कहियो, और पातवार झर जाए कहूं साया में रहियो। और राजनीति में कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। कि है हो, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, होता है ना। लेकिन दुर्भाग्य है, जो लोग पद पर चले जाते हैं उनको लगता है कि मैं 1300-1400 वर्ष के लिए नियुक्त हुआ हूं। लेकिन जब सिंहासन डोलता है तो किसी को पता नहीं चलता है। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल का सिंहासन कैसे डोल गया है, कैसे डोल गया। 65-70 सीट थी, आज 22 पर आ गई, बेचारे खुद चुनाव हार गए। अरे भाई, दुनिया और व्यापारी घमंड करे तो अच्छी बात है, किसान घमंड करे तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीति करने वाला घमंड करे तो ये अच्छी बात नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई राम प्रताप सिंह, आपकी राजनीति थी, है और रहेगी, चिंता मत करिए। सूत्र है, जन्म से सब एक हैं, कर्मों के आधार पर अब आगे चल करके एक व्यवस्था के नाम पर जातियों का निर्माण हुआ। और गोंडा जिले का जाति मुसलमान, ये 75% तो हमारे पटीदार हैं। अभी कल गए थे, कल छोड़ो, शाहीनबाग में गए थे, शाहीनबाग प्रचार करने के लिए। हमने कुछ बात बोली तो ऐसे एक मौलाना साहब आए, कहे नेताजी, कहा हाँ, कहे हम ठाकुर हम। इसमें
ज्यादातर लोग जो बैठे हैं, और बड़ा लंबा इतिहास हो जाएगा। लेकिन भाइयों, हम भाई राम प्रताप सिंह के साथ हैं, और जिसको देखना हो समय आने पर देख लेना। और राम प्रताप सिंह की राजनीति इस क्षेत्र की जनता के बदौलत है। अचानक इनका टिकट कटा था, अचानक, और 10 दिन के अंदर ये कांग्रेस पार्टी से लड़ी, और पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अगर सबसे अधिक कोई वोट पाया था तो राम प्रताप सिंह पाए थे, 35,000। अरे राम प्रताप सिंह को और ब्रिजभूषण सिंह को अगर आजमाना हो तो जरा रथ से नीचे उतर करके आओ, तब पता चलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों को, भाई राम प्रताप सिंह को, उनके परिवार को, उनके कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने एक बहुत पुनीत कार्य किया है। जैसे मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूं, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। सोचो, कब विधायक हुए थे, जिले की परिस्थिति थी उस समय 11 विधानसभा था इस क्षेत्र के अंदर, 11 विधानसभा, गोंडा जिले के अंदर 11 विधानसभा था। तो दशरथ सिंह ही क्यों जीतते थे, बाकी क्या करते थे? उधर श्री राम सिंह ही जीतते थे, बाकी क्या करते थे? भाइयों, उस समय राजनीति करने का मतलब क्या क्या सहना पड़ता होगा, कितना दिमाग से, और जनता का कितना समर्पण रहा होगा। जीते हुए आदमी की माला उतार ली जाती थी। एक बार 2 बार हमारे शास्त्री की भी उतार ली गई 85 में, और इनके साथ भी हुआ, पिताजी के साथ भी हुआ। और इसलिए भाइयों, मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग राम प्रताप सिंह के साथ खड़े हैं। कहते हैं, कह गिरधर कबीराय साथ वाही कह कहियो, कह गिरधर कबीराय साथ वाही कह कहियो, और पातवार झर जाए कहूं साया में रहियो। और राजनीति में कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं कि है हो, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, होता है ना। लेकिन दुर्भाग्य है, जो लोग पद पर चले जाते हैं उनको लगता है कि मैं 1300-1400 वर्ष के लिए नियुक्त हुआ हूं। लेकिन जब सिंहासन डोलता है तो किसी को पता नहीं चलता है। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल का सिंहासन कैसे डोल गया है, कैसे डोल गया। 65-70 सीट थी, आज 22 पर आ गए, बेचारे खुद चुनाव हार गए। अरे भाई, दुनिया और व्यापारी घमंड करे तो अच्छी बात है, किसान घमंड करे तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीति करने वाला घमंड करे तो ये अच्छी बात नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई राम प्रताप सिंह, आपकी राजनीति थी, है और रहेगी, चिंता मत करिए। जो 4 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, उन्होंने ही अपने पिताजी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा था। उसी कार्यक्रम में आज हम लोग शामिल हुए। सांसद जी, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार है, अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के विधायकों से मीटिंग की, अपने विधायकों से मीटिंग में सिसोदिया ने कहा कि खुलेआम शराब बटा, पैसा बटा, उसके बाद भी लोग चुनाव जीते, पूरे देश में हमारे विधायक जाएंगे और सेवा करेंगे। उनकी सेवा समाप्त है।
वो 10 साल तक इतना बढ़िया शानदार सेवा किया। 10 साल तक उन्होंने इतनी दिल्ली की सेवा किया, विशेष करके कोरोना काल में किया, बहुत अच्छी सेवा किया। कोरोना काल में इनके गुंडों ने पूरे देश के इज्जतदार लोगों के गाड़ियों से वसूली का काम किया, अच्छी सेवा की। शराब एक के साथ एक फ्री बंटवाया, बड़ी अच्छी सेवा की। पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, नाले सड़कों पर कभी ध्यान नहीं गया, तो इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें अब सेवा मुक्त कर दिया है। और मैं आज इस पवित्र भूमि से, वैसे मैं भविष्य की घोषणा नहीं करता हूँ, लेकिन आज कर रहा हूँ, अब उनको हल्दी कभी नहीं लगेगी। तो सांसद जी, आपके पार्टी के एक नेता हैं सिरसा, उन्होंने दावा किया कि वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके विधायकों को बुलाए थे पंजाब से, उनको भगवत मान को हटा रहे हैं। देखिए, उनकी बात है, उधर मेरा ध्यान नहीं है और उस पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन पंजाब की सरकार गिर सकती है। तो नेताजी, जिस तरीके से शीश महल बना था दिल्ली में, उस पर कौन रहेगा? अब सरकार को निर्णय लेना है। नेताजी, सरकार को निर्णय लेना है। अब जैसे आगरा का ताजमहल था, वैसे शीश महल खोल देना चाहिए जनता के लिए, और जनता के लिए रहना चाहिए, जिससे केजरीवाल के उन वादों की याद दिलाता रहे, न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा। तो सांसद जी, प्रवेश वर्मा ने कहा है इंटरव्यू में, मुझे लगता है कि उस शीश महल में जो मुख्यमंत्री बनेगा उसे नहीं रहना चाहिए। आपकी बात नहीं, मेरा तो आग्रह है और मेरा सुझाव है, सच है ये गलत, कि जैसे ताजमहल को आज तक जनता दर्शन के लिए खोल करके रखा गया है, वैसे शीश महल को भी रखा जाना चाहिए, जो उन वादों की याद दिलाएगा कि ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा। तो सांसद जिस तरह से राहुल गांधी लगातार हिंदू के खिलाफ बयान दे रहे हैं, स्वामी अम्बेडकरानंद ने एक ऐलान किया है कि उनको हिंदू समाज से उनका बहिष्कार किया जाए। आज एक प्रयागराज में कुंभ में धर्म संसद दी हुई है। अब देखिए, राजनीतिक बातें हैं, अब संत लोग भी अपना ऐलान करते रहते हैं और कई संत तो बड़ा बेतुका ऐलान करते हैं, तो उस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा, उनकी राजनीति है, वो जाए। सांसद जी, सवाल है, आपने कुछ पहले बयान दिया था कि मेरे विरोधी है, चाहे हुड्डा हो चाहे केजरीवाल, लेकिन उनका सत्यानाश हो गया। हाँ, तो आपने कहा था कि मेरा जो जानी दुश्मन है उनका होगा, तो कौन है वो जानी दुश्मन आपको? देखिए, जिन लोगों ने विशेष करके ये जो पहलवानों का प्रकरण हुआ है, झूठा प्रकरण, जिन्होंने साजिश रची है, जिन्होंने साथ दिया है, सबका विनाश होना है, और जो बचे हैं उनका भी शीघ्र ही होगा। कौन बचे हैं? नहीं, ये पता लगा हुआ। अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर कि सरकार मृतकों का आंकड़ा छिपा रही है। सांसद जिस तरीके से कुंभ हो रहा है, देखा जा रहा है कई किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जेपी नड्डा ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, लोगों की सेवा करें। क्या कमी आपको लगती है कि इतनी लाइनें 20-20 घंटे से लोग फंसे हुए हैं जाम में? क्या सुझाव? क्योंकि मैं तो कभी कुंभ में गया नहीं, क्योंकि मैं भीड़ अवॉइड करता हूँ। गंगा स्नान किया हूँ, लेकिन भीड़ के समय नहीं करता हूँ। लेकिन इस समय जिस भी कारण से हालात पैदा हुए हैं, तो एक विषम परिस्थिति है। ऐसे में जो कार्यकर्ता या जो जनता आना चाहती है, इनसे आग्रह है कि थोड़े दिन रुके रहें, कुछ दिन के बाद नहा लेंगे, क्या दिक्कत। नेताजी, एक सवाल हमारा है कि आप वैसे तो निजी कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन जो है आप इतने बड़े राजनीति के धुरंधर हैं कि आपसे राजनीति की बात ना की जाए तो हमारा क्षेत्र जो है इससे नाइंसाफ़ी समझेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में जो है उपचुनाव हुआ, भाजपा जो है काफ़ी बहुमत से आ रही, काफ़ी ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है उसका। क्या समझा जाए कि मोदी को कोई अगले 20-30 सालों तक क्या कोई हरा सकता है, ऐसा कुछ है उम्मीद? आपका सवाल ही थोड़ा उटपटांग है। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, आपने कहा कि उनको अयोध्या नरेश कहना, देखिए, थोड़ा सा जनता को बुरा लगा, और मैंने भी पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत अच्छी रणनीति बनाई, फांसी की जगह पर फांसी दे दी, और कम से कम 200 सड़क, हजारों करोड़ से ऊपर का बजट। और दूसरा, कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जिस तरीके से उनको स्थापित किया गया, या जिस तरीके से अयोध्या नरेश की पदवी दी गई, तो आम जनमानस को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और वैसे ये चुनाव है, चलता रहता है। अच्छा, आपने कई बार मणिपुर हिंसा को लेकर कहा कि शांति बनाए रखें। कल क्या वजह रही कि विधानसभा शुरू से पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो आज वैसे उनकी सरकार अपने अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था।
क्या वजह थी कि इस्तीफा? अब देखिए, यहाँ तक मेरी राजनीति नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक आक्रोश था वहाँ पर, और इतना लंबा चल रहा था, संभल नहीं रहा था। अब ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी इस्तीफा देती है। नेताजी एक सवाल और है, जैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है भाजपा और थोड़ा बहुत सपा बची है, बाकी सारी पार्टियां विलुप्त हो रही हैं। कहाँ सपा थोड़ा बची है? नहीं, सपा लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, लेकिन और पार्टियां विलुप्त हैं। लड़ रही है, लेकिन सर लोकसभा में कितनी सीट है? हाँ वो तो है सर। कितनी है सपा के पास? सपा के पास सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा क्यों कहते हैं? नहीं, अब जैसे वो चुनाव में आता जाता है। दिल्ली का सीएम कौन होगा? दिल्ली का सीएम कौन होगा? दिल्ली का सीएम कौन? अरे यार, जिसको पार्टी चाहेगी, मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह जी चाहेंगे। अरे सर, पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं। अरे नहीं भैया, हम लोग इस स्थिति में नहीं। अच्छा, आज इस मंच पे आप इकट्ठे हुए हैं, के नाम का आप इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे कई लोग धुरंधर हैं, कई पार्टियों के, क्या माना जाए? अभी आपने कहा कि राजनीति में कितनी फिक्स नहीं होता है, क्या माना जाए? क्या अभी आपने कहा राजनीति में कोई फिक्स नहीं होता है। देखिए, राजनीति में जो लोग, जिनको अहंकार हो गया है, उनको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है, कब फिसल जाए पता नहीं चलता। नेताजी क्या माना जाए? सर, ये संगम था, कई पार्टियों के लोग थे मंच पर, मौके पे क्या माना जाए? यहाँ पे क्या माना जाए? सर, यहाँ मंच पे संगम सिंह विधायक जी बैठे हैं, राम प्रताप सिंह जी, हम लोग व्यक्तिगत कार्यक्रम में आए हैं भैया, रिश्तेदार हैं। हम तो भैया, इनके पिताजी हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाए हैं, तो इनके तो कार्यक्रम में मैं आऊंगा। ये बुलाएंगे तब भी आऊंगा, नहीं बुलाएंगे तब भी आऊंगा। अखिलेश यादव ने आज पुतला फुकवाया है चुनाव आयोग का, क्या वजह? एक सीट हार गए तो इतनी बड़ी वो नाराजगी। चलिए, अब उस पर सब पर हमको चलो ठीक है।